चाय पी, जेब से मोबाइल निकाला, क्यूआर कोड स्कैन किया और भुगतान हो गया। न छुट्टे पैसे खोजने पड़े, न दुकानदार को हिसाब लिखना पड़ा, न बैंक का समय देखना पड़ा। यूपीआई ने भुगतान को इतना आसान बना दिया कि अब हमें भुगतान करने की प्रक्रिया दिखाई ही नहीं देती। लेकिन जिस व्यवस्था को ग्राहक मुफ्त समझता है, उसे चलाने वाले बैंक, पेमेंट कंपनियां और तकनीकी नेटवर्क लगातार ये सवाल पूछते रहे हैं कि इतने अरबों ट्रांजैक्शंस का खर्च आखिर कौन उठाएगा। अब खबर ये आ रही है कि सरकार यूपीआई भुगतान पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी एमडीआर को सीमित दायरे में वापस लाने पर विचार कर रही है। लेकिन घबराने से पहले पूरी बात समझना बेहद जरूरी है। अभी ना तो आपके किसी दोस्त को भेजे गए पैसे पर शुल्क लगाने की बात हो रही है और ना ही छोटी दुकान पर किए गए हर क्यूआर भुगतान को महंगा करने का फैसला हुआ है। रिपोर्ट्स के अनुसार प्रस्ताव बड़े व्यापारियों पर केंद्रित हो सकता है, जिन कारोबारियों का सालाना टर्नओवर करीब 1 से 1.5 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा है और जिनके यहाँ 2,000 रुपए से ज्यादा का यूपीआई भुगतान किया जाता है, उन ट्रांजैक्शंस पर एमडीआर लगाया जा सकता है। प्रस्तावित दर 5 से 7 बेसिस पॉइंट बताई जा रही है और 1 बेसिस पॉइंट का अर्थ होगा 0.01%, यानी 5 से 7 बेसिस पॉइंट का मतलब हुआ 0.05 से 0.07%। आप इसे आसान भाषा में समझिए, अगर किसी बड़े कारोबारी के यहाँ 10,000 रुपए का यूपीआई भुगतान हुआ तो उसके ऊपर करीब 5 से 7 रुपए का एमडीआर बन सकता है। 2,000 रुपए के भुगतान पर यह शुल्क करीब 1 रुपए से 1 रुपए 40 पैसे तक बैठेगा। फिलहाल ये शुल्क व्यापारी से लिया जाना प्रस्तावित है, ग्राहक से के बैंक खाते से सीधे काटने की कोई बात नहीं है। छोटे व्यापारी और व्यक्ति से व्यक्ति यानी P2P भुगतान को मुफ्त रखने की संभावना बताई गई है, लेकिन अंतिम फैसला सरकार की मंजूरी के बाद ही स्पष्ट होगा। अब सवाल यह है कि एमडीआर होता क्या है। देखिए, जब कोई दुकानदार डिजिटल भुगतान स्वीकार करता है तो उस भुगतान को बैंक, यूपीआई ऐप, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर और एनपीसीआई के नेटवर्क से होकर गुजरना पड़ता है। ट्रांजैक्शन की पुष्टि होती है, पैसा एक बैंक से दूसरे बैंक तक जाता है, धोखाधड़ी रोकने की व्यवस्था चलती है, सर्वर, तकनीक और शिकायतों के निपटारे पर खर्च आता है। इसी प्रक्रिया की लागत के बदले व्यापारी से लिए जाने वाला शुल्क एमडीआर कहलाता है। जनवरी 2020 से सामान्य बैंक खाते से किए जाने वाले यूपीआई और रुपे डेबिट कार्ड भुगतान पर एमडीआर 0 कर दिया गया था। सरकार का उद्देश्य था कि दुकानदार डिजिटल भुगतान स्वीकार करे और लोग नकद से यूपीआई की तरफ बढ़े, और ये नीति सफल भी रही और वित्त वर्ष 2016-17 में यूपीआई से करीब 2 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए थे और 2025-26 में ये संख्या बढ़कर 24,161 करोड़ से ज्यादा हो गई और लेन देन का मूल्य 0.07 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर करीब 314 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया। यानी जिस व्यवस्था ने 10 साल पहले शुरुआत की थी, आज वही भारत के लगभग 85% डिजिटल भुगतान संभाल रही है। केवल जून 2026 में यूपीआई से 22.72 अरब यानी कि 2,272 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए, जिनकी कुल कीमत 28,92 करोड़ रुपए थी। अब इतनी बड़ी व्यवस्था को मुफ्त चलाने की अपनी एक समस्या है। बैंक और डिजिटल पेमेंट कंपनियां कहती हैं कि हर ट्रांजैक्शन के पीछे टेक्निक, साइबर सुरक्षा, सर्वर, कस्टमर केयर और भुगतान के निपटारे की लागत जुड़ी होती है और सरकार छोटे यूपीआई भुगतानों को प्रोत्साहित करने के लिए सब्सिडी देती रही है। और आपको बता दें कि साल 2026-27 के लिए इस मद में करीब 2,000 करोड़ रुपए रखे गए लेकिन भुगतान उद्योग का कहना है कि ये सहायता वास्तविक लागत की तुलना में काफी कम है। यही से सरकार के सामने 2 रास्ते बने। पहला, हर ट्रांजैक्शन को पूरी तरह मुफ्त रखा जाए और दूसरा, उसके संचालन का खर्च सरकार सब्सिडी से देती रहे। और दूसरा रास्ता, छोटे दुकानदार और सामान्य ग्राहकों को बचाते हुए बड़े कारोबारियों से मामूली शुल्क ले लिया जाए। सरकार शायद दूसरे रास्ते पर अब विचार कर रही है। इससे बैंकों और पेमेंट कंपनियों को आय मिल सकती है और नेटवर्क में इन्वेस्टमेंट बढ़ सकता है। नए यूपीआई ऐप बाजार में आने के लिए प्रोत्साहित तो हो सकते हैं और सिस्टम की क्षमता तथा सुरक्षा भी इससे बेहतर की जा सकती है। लेकिन यह दूसरा पक्ष भी है। व्यापारी से लिया गया शुल्क हमेशा व्यापारी की जेब तक सीमित रहेगा, इसकी कोई बड़ी गारंटी फिलहाल नहीं है। बड़े कारोबारी इसे अपनी लागत में जोड़ सकते हैं। सीधे यूपीआई शुल्क के नाम से ग्राहकों से पैसा ना लिया जाए, फिर भी वस्तु की कीमत या दूसरे शुल्कों के माध्यम से इसका कुछ हिस्सा ग्राहक तक पहुंच सकता है। और दूसरा सवाल 2,000 रुपए की सीमा का है। कहीं ऐसा ना हो कि व्यापारी ग्राहक से एक बड़ा भुगतान लेने के बजाय उसे छोटे छोटे ट्रांजैक्शन में बांटने लगे। इससे नियम जटिल हो सकता है और सिस्टम पर भी ट्रांजैक्शन की संख्या बढ़ सकती है। और एक सवाल ये भी है कि क्या बड़ा व्यापारी इसमें किसे माना जाएगा। 1 से 1.5 करोड़ रुपए के टर्नओवर
महानगर की बड़ी कंपनी के लिए कम हो सकता है, लेकिन किसी छोटे शहर के पेट्रोल पंप, अस्पताल, होटल या स्थानीय स्टोर के लिए ये सीमा बहुत बड़ी नहीं है। इसीलिए असली सवाल ये नहीं कि यूपीआई अब पूरी तरह मुफ्त रहेगा या नहीं, असली सवाल ये है कि शुल्क किस पर लगेगा और किस भुगतान पर लगेगा और उसकी दर कितनी होगी और क्या ये लागत किसी रास्ते से घूम फिरकर सामान्य ग्राहक तक तो नहीं पहुंच जाएगी। फिलहाल आपके दोस्तों को भेजे जाने वाले पैसे, सामान्य P2P ट्रांसफर और छोटे दुकानदारों को किए जाने वाले भुगतान पर शुल्क लगाने का कोई अंतिम फैसला सामने नहीं आया है। इसलिए किसी वायरल संदेश के आधार पर यह मान लेना सही नहीं होगा कि हर QR स्कैन पर पैसा कटने वाला है। यूपीआई की सबसे बड़ी ताकत उसका सरल और लगभग मुफ्त होना है। अब सरकार की परीक्षा ये होगी कि भुगतान व्यवस्था को आर्थिक रूप से मजबूत बनाते हुए इस भरोसे को कैसे बचाया जाए, क्योंकि QR कोड छोटा होता है लेकिन उसके पीछे चलने वाली अर्थव्यवस्था बहुत बड़ी हो चुकी है। और आपको क्या लगता है, बड़े कारोबारियों पर मामूली MGR लगाना चाहिए या यूपीआई को पूरी तरह शुल्क मुक्त रखना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ।